नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया नेटवर्क। टीएफटी इंडिया नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर है फिर एक बार देश की राजनीतिक खबरों के साथ। बात करेंगे 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की स्थिति पर। इस वक्त देश के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खास बात यह है कि नामांकन की तारीख करीब आने के बावजूद अभी तक इंडिया धड़े के सहयोगियों के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। बात करेंगे ऐसे ही कुछ मुद्दों पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। बिहार में क्या नीतीश को गच्चा देने जा रहे हैं? बिहार में नीतीश कुमार मोदी को क्या गच्चा देने जा रहे हैं? कुछ भी उनका नीतीश कुमार का समझ नहीं आ रहा है जगदीश जी। इस वक्त मोदी भी परेशान है और उनके साथ में रहने वाले भी लोग परेशान हैं और विपक्ष वाले भी परेशान हैं। लेकिन एक चीज अमूमन जगदीश जी यह देखा गया है कि नीतीश कुमार को समझ पाना इतना आसान नहीं है, यह कहा जाता है। और हम लोग उनको 2005 से देख रहे हैं, जब से शासन और कुशासन को लेकर के वह राजनीति में सत्ता में आए। लालू प्रसाद यादव की सत्ता गई हाथ से, तब से लगातार सत्ता में यह बने हुए हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि जगदीश जी, एनडीए के हिस्सा नीतीश कुमार भी हैं और एनडीए के ही हिस्सा जीतन राम मांझी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है ये लोग। लेकिन शराबबंदी को लेकर के जो बातें कही जा रही, शराबबंदी बिहार में नीतीश कुमार ने की, एक अच्छा पहल था, इसे गलत पहल नहीं कहा जा सकता। लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शराब से आता था बिहार को, और हर किसी को पता है कि झारखंड जब अलग हुआ बिहार से, झारखंड अलग होने के बाद बिहार का रेवेन्यू समाप्त हो गया। जो भी रेवेन्यू था बिहार झारखंड में ज्यादा था, वह बिहार से हिस्सा अलग हो गया। ऐसी परिस्थिति में बिहार को आगे लेकर के जाना इतना आसान नहीं था। लेकिन क्या जो बिहार में शराबबंदी से 20,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ, तो वह शराब बंद हुआ क्या? वह शराब डबल से भी ज्यादा बिक रहा है बिहार के अंदर। तो उसे बंद करके और 20,000 करोड़ का नुकसान करके क्या मिला बिहार को, यह महत्वपूर्ण है। जिस मकसद से नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर शराबबंदी बंद की थी जगदीश जी, वह विफल रही और उसका दुगुना 3 गुना वही नेता कमा रहे हैं, अफसर कमा रहे हैं, बड़े बड़े क्या नाम है कि धन्ना सेठ कमा रहे हैं वहां पे। अब नीतीश कुमार इस वक्त चर्चा में इसलिए है कि आज तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं बिहार का, और नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं जगदीश जी कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही के साथ हैं। यह सफाई नीतीश कुमार को क्यों देनी पड़ रही है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार को यह सफाई क्यों देनी पड़ रही है और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं, वह रुकने वाले नहीं है। यह नहीं कि देश हित में या बिहार के हित में जाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। वह सर्वे से बहुत खासा डरे हुए हैं और प्रशांत किशोर से। भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है नीतीश कुमार को लेकर के जगदीश जी, नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ गई है। अगर एनडीए में है नीतीश कुमार, तो प्रशांत किशोर इनको 15-20 सीटों पर ला करके खड़े कर देंगे। प्रशांत किशोर जबरदस्त इनके वोट काटेंगे। और प्रशांत किशोर हो, नीतीश कुमार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, यह लोग सब कोई मिल करके 112 सीट से ज्यादा लाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और दिन प्रतिदिन ग्राफ अलग बदल जा रहा है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी चली थी, वही जोड़ी काम करेगी बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव में। और यह तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय सीमा से पहले होने वाला है और जल्द उसका ऐलान होने वाला है। हमें लगता है कि जिस तरह 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आएगा जगदीश जी, उस वक्त
बिहार के चुनाव विधानसभा भंग हो गया रहेगा, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी तो यह राजनीति है, आगे क्या राजनीति करवट लेती है समय आने पे पता चलेगा, लेकिन इस वक्त यह झलक रहा है। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार यह जान गए हैं कि एनडीए के रहते हुए अब हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे कि 112 सीट पर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता, और वह पूरे घटक दल उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस, जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी, 5 दल मिलकर के भी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो 129 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, 243 का विधानसभा है बिहार, और 129 सीट आ रहा है, यानी कि बहुमत के आंकड़े को पार करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो वही फिगर 200 को क्रॉस करने का स्थिति में आ जाता है। तो नीतीश कुमार के लिए इस समय बेस्ट ऑप्शन जो है वह इंडिया गठबंधन है। लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो बिहार के महागठबंधन में तो उनका स्वागत है, लेकिन इंडिया गठबंधन में स्वागत है क्या, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी अभी तक उस पर हामी नहीं भरे हैं, यही वजह है, नहीं तो अभी तक नीतीश कुमार पलट गए होते, ऐसा लोगों का कहना है। नंबर दो यह जगदीश जी की नीतीश कुमार के लिए ऑप्शन में इंडिया गठबंधन है, उनको जाना है, समय सीमा तय हो चुकी है। अब नीतीश कुमार एक ऐसे पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जाने के बाद में मोदी की सत्ता तुरंत गिर जाए, अगर नहीं गिरी तो इनकी पार्टी नहीं बचेगी, उसमें भगदड़ मच जाएगी। और अगर मोदी की सत्ता गिर जाती है, कुर्सी चली गई, बहुमत समाप्त हो जाता है, तब तो नीतीश कुमार की कुर्सी बची रहेगी। यहाँ पे एक महत्व और एक चीज पे चर्चा हम लोग को और करना पड़ेगा जगदीश जी। जीतन राम मांझी की बात नहीं कर सकते, वह तो अपनी पार्टी से इकलौते सांसद हैं और खुद ही एमएसएमई लघु उद्योग उनको मिल गया। 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज बजट है एमएसएमई का जगदीश जी, जबकि ललन सिंह को 4,000 करोड़ रुपए का मंत्रालय है। वह मछली पालन है, गाय पालन है, भेड़ पालन है, भैंसिया पालन है, बकरिया पालन है, वह पालन ही कर रहे हैं और खूब मछली उछली खाते रहेंगे। और इसीलिए जीतन राम मांझी क्यों इतने उछल रहे हैं, क्यों मोदी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इकलौते को एमएसएमई मिल गया और क्या चाहिए, इससे बड़ा क्या चाहिए उनको। अब चिराग पासवान बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। चिराग पासवान की नजदीकियां नीतीश कुमार से बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अंदाज है इस चीज का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो नकेल कसने का काम चिराग पासवान पर किया है, चिराग पासवान अंदर अंदर अब नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं। अब नीतीश और चिराग एक साथ आते हैं तो 17 लोकसभा की सीटें होती हैं। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के पास 293 सीटें हैं, क्या 17 जाने के बाद में वह रह जाते हैं सीएम? 275 सीटें बच जाती हैं फिर, और 275 पे वह उनकी सरकार नहीं जा रही है, उनकी सरकार तब जाएगी जब 270 का आंकड़ा होगा, क्योंकि बहुमत के लिए 272 है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जगदीश जी, पश्चिम बंगाल के अंदर जो 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए हुए हैं, उसमें 6 सांसद तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के टच में हैं। जिस दिन ममता बनर्जी ने कहा कि अब तृणमूल में आ जाओ, उस दिन वह इस्तीफा सांसद पद से दे देंगे। वह नरेंद्र मोदी से संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो 12 5 17 और 6 23 हुआ, 23 हुआ ना। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि इस वक्त शरद पवार महाराष्ट्र में मिशन महाराष्ट्र पे निकले हुए हैं। वह एकनाथ शिंदे के साथ उनकी चर्चा चल रही है। एकनाथ शिंदे के साथ गुप्त बैठक हुई है। बैठक में यह कहा जा रहा है, यह निकला है कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे के साथ फिर से विलय करने के लिए चर्चा चल रही है कि घर वापसी कराने को लेकर के। एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं। अगर एकनाथ शिंदे नहीं आते हैं तो वह 6 सांसद इस्तीफा देने वाले हैं।
और एक नाथ शिंदे के बेटे एक श्रीकांत शिंदे जो कल्याण से चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र के और वहां से जीते, काफी पैसा खर्च हुआ था उनको जिताने में। जबकि देखिए थाने से एक नाथ शिंदे आते हैं, थाने जिला से, और थाने से उनको जिताने की स्थिति नहीं थी, इसलिए कल्याण भेजना पड़ा, तो कल्याण से लगे। तो एक नाथ शिंदे का यह पहला विधानसभा चुनाव है, अजीत पवार का भी यह पहला विधानसभा चुनाव है। इसलिए नहीं कि इनकी राजनीति में पहली एंट्री, नहीं, जिस दल को छोड़ करके आए हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि गद्दारी की है इन लोगों ने, उसके बाद अपनी पार्टी का नेतृत्व करने में इनको पहली बार चुनाव लड़ना है। ऐसे में अजीत पवार बैकफुट पर है। अजीत पवार लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, मायावती से खराब रहा, एक लोकसभा की सीटें जीत करके आए हुए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में क्या उनका परिणाम होगा यह वह समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक नाथ शिंदे को यह समझ आ रहा है कि हम नहीं जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमें डुबा जाएगी, हमारे लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो उनकी चर्चाएं बड़ी तेज हो गई है भारतीय जनता पार्टी है। तो 23 और 6 29 हो जाएगा। जैसे यह 29 लोग एक साथ में निकलते हैं या इस्तीफा दिला देते हैं, मोदी की सरकार गिर जाएगी। ऐसे सिचुएशन में ही नीतीश कुमार जा सकते हैं, या तो फिर नीतीश के साथ नायडू तुरंत आ जाए एक साथ और यह लोग इससे समर्थन वापस ले और चिराग पासवान ले ले, या किसी भी कीमत पे फिर सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर ऐसा नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी इन लोगों को घर का न घाट का कहीं करना छोड़ेंगे, ईडी से ठुकवा डालेंगे इन लोगों को अच्छी तरह से। ये लोग जानते हैं इस वक्त बिहार में ईडी का खेल चालू हो गया कल रात से। जगदीश जी, ईडी बहुत सक्रिय हो गई है। अब नीतीश कुमार के शिकंजे कसने जाने लगे और नीतीश कुमार बार बार कर रहे हैं हम जाएंगे थोड़ी, हम जाएंगे थोड़ी, हम नहीं जाएंगे। यह सफाई जो देनी पड़ रही है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान दीजिए जगदीश सर, यह चीज देखिए आप कि नीतीश इनके सहयोगी है, तभी भी ईडी जा रही है। क्यों जा रही है? शिकंजा कसने के लिए कि मैं आपको भी जेल में डाल सकता हूं। लेकिन अब आवाज यह उठने लगी है अंदर खाने उनकी पार्टी की तरफ से कि जब मोदी रहेंगे तभी तो ईडी आएगी, और जब मोदी नहीं रहेंगे तो ईडी कहां से आएगी? तो मोदी को हटाओ। यह चीज, 2 लोग नीतीश कुमार के, एक आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की, यह 3 लोगों की गुप्त बैठक कोई हुई है बिहार के अंदर। यह बैठक निर्णायक रही है, यह कहा जा रहा है निर्णायक है। अब तेजस्वी यादव हमला नहीं कर रहे थे नीतीश को ऊपर, तो उनको उकसाया गया कि आप हमला कीजिए ताकि इन लोगों का शक खत्म हो, ईडी का कहर बचे। तो अब आज से तेजस्वी यादव का हमला चालू हो गया। बिहार निकले हैं, बिहार बहुत कुछ गच्चा देने वाला है, और अब यह किसी को नहीं समझ आ रहा है कि नीतीश कुमार यह कौन सा पैटर्न अपनाए हैं इस बार। यह नया पैटर्न है जगदीश जी। जगदीश जी,